सुइसाइड कर लेने का मन हो रहा है। रात के 3 बजे मेरे नंबर पे कॉल आता है। मैं एकदम घबरा गई। मैंने पूछा, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, आपको क्यों ऐसा मन में आ रहा है कि आपको सुइसाइड कर लेना है। और वो लड़की फूट फूट के रो रही है। मैंने उनको रोने के लिए 2-4 मिनट का मौका दिया कि ठीक है, आप रो लीजिए, अब थोड़ा सा शांत हो जाइए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, फिर आप मुझे बताइए। कम से कम वो 10 मिनट तक फ़ोन पे खाली रोती रही और मैंने उनके बोलने के टर्न का इंतज़ार किया। 10 मिनट के बाद जब वो थोड़ा सा रो कर के शांत हो गई थी, तब उन्होंने मुझे कहा, मैंने अपने पेरेंट्स का बात नहीं मान करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर लिया था। हमारे शादी को सिर्फ 3 महीना ही हुआ है। इस 3 महीने में उसने मेरे ऊपर में बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस किया है, मारा है, पीटा है, इनफैक्ट सिगरेट पी करके मेरे को जलाया भी दिया है। ये सब कुछ तो मैं बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन आज वो मेरे को छोड़ करके चला गया है दूसरी लड़की के साथ में लिविंग रिलेशनशिप में। मेरे को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। मुझे पेरेंट्स के पास मैं लौट करके जा नहीं सकती। मेरे पास में रहने का कोई जगह नहीं है। मेरे पास में एक भी रुपए नहीं है कि मैं खाना पीना खाऊं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मुझे सुसाइड कर लेना ही बेटर ऑप्शन लग रहा है। मेरे पास में बात करने के लिए भी कोई दोस्त नहीं है। तो मैंने आपके नंबर पे कॉल कर दिया। अब आप बताओ कि आपके पास में रात को 3 बजे अगर कोई एक ऐसा कॉल आएगा, आप क्या करोगे, आप क्या बात करोगे। अगर ये एक नॉर्मल काउंसलिंग सेशन होता तो वो बातचीत डिफरेंट होती, पर यहाँ पे कोई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिवोस्टेड है। मैं उसको जो भी बोलूँगी उस टाइम पे उसको ज्ञान महसूस होगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की इस हालत में भी नहीं है कि वो थोड़ा ज़्यादा बोल सके या फिर वो मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड बता सके कि उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ बोल करके। उसके साथ में साइलेंटली बने रहना ही सबसे ज़्यादा मेरे लिए डिफ़िकल्ट था कि वो मेरे साथ में कन्वर्सेशन करे, वो मेरे को कुछ तो बताए, वो क्या सोच रहे हैं इसके बारे में बताए। अब उनके साथ में तो बातचीत हो रहा था, थोड़ा बहुत करके वो रोए जा रही थी, कभी कभार 1-2 लाइन बोल रही थी और फिर से यही बोल रही थी, मुझे सुइसाइड कर लेना है, मुझे सुइसाइड कर लेना है, मुझे सुइसाइड कर लेना है। एंड मैं शॉक थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरीके से उसको शांत करूं। सही बात है, माँ बाप से लड़ करके वो जिसके लिए आई थी वो इंसान उसको छोड़ करके, उसको शादी के 3 महीने में मारपीट करके, सिगरेट से जला करके किसी और के साथ चला जाता है, वो क्या ही कर लेगी। सबसे पहले तो मैंने उनसे बात करते हुए उनके अकाउंट में कुछ पैसे भेजे अपने अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से, और मैंने उनसे कहा कि सबसे पहले आप कुछ खाना खाइए, क्योंकि वो बोल रही थी कि वो लगभग 2 दिन से कुछ खाना नहीं खाई थी। आप कुछ खाना खाइए, आप पानी पीजिए, और कहीं पे भी हो सके तो एक होटल में ही सर छुपाने का रात भर के लिए जगह ढूंढिए। आप कुछ मत कीजिए, वेट कीजिए। सुबह को सबसे पहले आप पुलिस स्टेशन में जाइए। पुलिस स्टेशन में जा करके आप उनके बारे में कंप्लेन करिए कि आपके साथ में ऐसा हुआ है, आपको जो मारा पीटा गया है, वो जिस लड़की के साथ चली गई है उनका पता बताइए और उनके ऊपर में एक केस कीजिए। उसके बाद आप देखिए, बहुत सारे शेल्टर होम होता है वुमेन्स लोगों के लिए, कहाँ पे आप 2-4 रोज छुप सकती है। आपसे गलती हुई है, आप अपने पेरेंट्स के साथ भी कम्युनिकेट करने का कोशिश कीजिए कि अगर आपका पेरेंट आपसे कम्युनिकेट कर सके। मैंने जैसे ही उसके पेरेंट के बारे में बोला, वो इतना रोने लगी कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत बार मना किया था, इस लड़के से शादी मत करो, ये अच्छा इंसान नहीं है। फिर भी मैंने किया, मैं प्यार में थी, मुझे समझ में नहीं आया। मैं उनको उस टाइम पे कैसे समझाती कि सिलेक्शन तो मम्मी पापा का भी गलत हो सकता है,
हो सकता है कि आपके मम्मी पापा आपके लिए एक लड़का चुन के लाते हैं और वो भी इसी तरीके का निकलता। शायद आपके मम्मी पापा ने आउट ऑफ एक्सपीरियंस उस लड़के में कुछ आपसे मिलते वक्त 2-4 बार कुछ नोटिस किया हो, जिसके वजह से उन्होंने बोला हो, पर ये गलती तो उनसे भी हो सकती थी। दूसरा बात यह है कि आपको कोई इंसान के साथ आप जब तक रहते नहीं हो ना, उनका आप इन एंड आउट जान नहीं पाते हो। किसी इंसान के साथ 5 साल प्यार करना और उससे आपका जो एक्सपीरियंस गेन होता है उस इंसान के बारे में, आप उस इंसान के बाद साथ में शादी के बाद 5 महीने रहते हो, आपका पर्सपेक्टिव कंप्लीटली चेंज हो जाता है। और अपने मन के हिसाब से, अपने चुनाव के हिसाब से शादी कर लेना कोई क्राइम नहीं है। मैं उसको ये बात कैसे समझाऊं? वो उस सिचुएशन में ही नहीं है कि वो इन सब बातों को समझ सके। मैंने उनसे कहा कि जब आप कल सुबह पुलिस स्टेशन जाइएगा तब अपने पेरेंट्स का नंबर उनसे शेयर कीजिएगा और पुलिस को बोलिएगा आपके पेरेंट्स के साथ बातचीत करने के लिए। गलती तो किसी से भी हो सकती है। माँ बाप बहुत धूमधाम से बच्चों की शादी कराते हैं और वो लड़का लड़की एकदम सही नहीं निकलते हैं एक दूसरे के लिए और ज़िंदगी खराब हो जाती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने पसंद से शादी की बोल करके उनको जो प्रॉब्लम आ रहा है वो माँ बाप का बात सुनने के लिए, माँ बाप का बात उन्होंने नहीं सुना, इसके वजह से आ रहा है। तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा। मोरलेस शादी का जो एक्सपीरियंस होता है वो लव मैरिज और अरेंज मैरिज में सेम ही होता है। आपसे भी इंसान पहचानने में गलती हो सकता है और माँ बाप से भी हो सकता है। अब मैं इन सारी बातों को उसको तभी कैसे समझाऊं, मैं कैसे बताऊं? एक लड़की एंड 26 साल की लड़की है, जॉब नहीं करती है, पैसे कमाने का कोई सोर्स नहीं है एंड वो इस तरीके से रोए जा रही है, रोए जा रही है, रोए जा रही है। उसने मेरा बात सुना एंड उसके बाद उसने सुबह को पुलिस स्टेशन गई, पुलिस स्टेशन में जाकर के कंप्लेन लिखवाई एंड उन्होंने उस लड़के को अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद उसके पेरेंट्स के साथ भी कनेक्ट किया, उसके पेरेंट्स भी आए और उसको लेकर के घर चले गए एंड देन उसका काउंसलिंग सेशन स्टार्ट हुआ क्योंकि वो ट्रॉमा में थी। अब काउंसलिंग सेशन में सिर्फ उस लड़की का काउंसलिंग हुआ ऐसा नहीं है, उसके पेरेंट्स का भी सेशन लेना पड़ा। उसके पेरेंट्स को भी ये बात समझाने पड़ी कि आपकी बेटी गलत कुछ नहीं की थी, अपने मन से शादी कर लेना वो कुछ, इसमें कुछ गलती नहीं है। हाँ, उसका सिलेक्शन गलत था, उसकी बस इतनी ही गलती थी कि आप लोगों ने जब उसको आप लोग जब उसको बार बार करके बोल रहे थे कि ये लड़का सही नहीं है, तो उसने आप लोगों के ऊपर में फेथ नहीं दिखाया और उसको क्रॉस वेरीफाई नहीं किया। उसने उस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया कि मेरे मम्मी पापा ने क्यों बोल रहे थे कि ये सही नहीं है, सही नहीं है। वो उसने उस बात को क्रॉस एग्जामिन नहीं किया। आपकी बेटी की गलती बस इतना ही थी। प्लीज़ आप उसको ताना मत मारिएगा, प्लीज़ आप उसको सुनाइएगा मत, ना ही कि अपने आस पड़ोस में अपने किसी भी रिलेटिव को सुनाने दीजिएगा। वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ट्रॉमाटाइज है। वो 3 महीने की शादी में 30 साल की जिल्लत झेल चुकी है। लगभग अभी उन लोगों का डिवोर्स का केस चल रहा है। भगवान करे कि जितना जल्दी हो सके उन लोगों को डिवोर्स मिल जाए और सेपरेट हो जाए। अब ये कहानी सुनाने का एक ही मकसद था। अगर आपको कभी भी ऐसा मन होता है ना कि मैं सुइसाइड कर लेता हूँ, याद रखिए एक ना एक रास्ता है, मुश्किलों भरा है पर कोई ना कोई रास्ता जरूर है। हम सब इंसान हैं ना, हमारी ज़िंदगी में बहुत टाइम ऐसा कुछ डिवास्टेड चीज़ें होता है कि हमें लगता है कि मर जाना ही अच्छा है। हम कोशिश भी करने लगते कई बार सुसाइड कर लेने का, लेकिन वो कोशिश फेल हो जाता है, या तो फिर हम डर जाते हैं तो हम छोड़ देते हैं। बट यकीन मानिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल के आएगा। अगर आपके मन में भी ऐसा कभी ख्याल आता है ना कि सुसाइड कर लेता हूँ, तो प्लीज़ आप किसी काउंसलर से ज़रूर मिलिए, कहीं से काउंसलिंग ज़रूर करवाइए।
जैसे आप अपने फिज़िकल हेल्थ का ख्याल रखते हैं ना, आपको 103 बुखार आ गया, आपको कुछ नहीं सूझता है, आप डॉक्टर के पास जाते ही जाते हैं। ये जैसे दिमाग में ट्रिगर हो रहा है ना आपका थॉट कि सुइसाइड कर लेना है, प्लीज़ उसी टाइम पे आप कोई ना कोई काउंसलर से ज़रूर मिलिए, कॉल पे बात कीजिए, हेल्पलाइन से हेल्प ज़रूर लीजिए, वो लोग आपको बहुत मदद करेंगे। सुइसाइड को डिले कीजिए, काउंसलिंग को पहले अपनाइए। अगर आप मेरे साथ में प्राइवेट काउंसलिंग सेशन लेना चाहते हैं तो 9477672019 नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप काउंसलिंग सेशन अवेल करवा सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक से देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए कि किसी के भी मन में सुइसाइड का थॉट आए ना तो वो खुद को रोके, किसी से तो बात करें। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आप किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं। थैंक यू सो मच।